हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज अपना सेट्स एंड रिलेशन लास्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट टॉपिक। तो भाई आज हमको देखना है 7 क्वेश्चन सिर्फ है। अगर आपने शांति रखी तो 7 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आज के लेक्चर में अपना सेट्स एंड रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो चलो लिखो ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 16 सेट्स एंड रिलेशन का लिखा भाई। हाँ, अब पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अरे भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को कहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है? फिर ये रोस्टर फॉर्म है, ये लिस्टिंग फॉर्म है। और हमको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आंसर। चलिए ऋषभ, अरे इसका सेल, हाँ मिल गया। एक मिनट भाई, बैटरी लगा लेता हूँ पहले। हाँ, जब तक आप हेडिंग डालो, पहला नंबर लिखो। पहला नंबर लिख दो। 10, 20, 30, 50 लिखा सभी ने? हाँ, अब उसका आंसर मुझे लिखना है, तो क्या करूं मैं? भैया बोलो बोलो। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन है। 10, 20, 30, 40, 50। अरे भैया 10, 20, 30, 40 क्या है? तो समझो इसको नाम दिया मैंने लेट इक्वल टू ए लेट। आगे लिखना चाहिए लेकिन पीछे लिख दिया। चलो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, यानी कोई भी नंबर, एक 10, 20, 30 इसमें से कोई भी एक लिया, सच दैट x इक्वल टू 10n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 5 भी चलेगा। तो ये रहा उसका सेट बिल्डर फॉर्म। x इक्वल टू 10n, n के जगह पर नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 और 5 डालते रहो, आपको 10, 20, 30, 40, 50 मिलते रहेगा। तो ये हुआ उसका सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया? चलो सेकंड नंबर, ए ई आई ओ यू। अरे भाई आपको ये तो पता होगा ना, ये क्या है? ए ई आई ओ यू बोलो बोलो। ए ई आई ओ यू ये क्या है? लेट बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, है ना? ये बी लेट किया मैंने, बी। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा एक्स इज सच दैट, एक्स इज अ, बोलो ये क्या है? वॉवेल इन, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। और यहां पर यह आंसर खत्म हो चुका है। बी इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट नंबर 3। अरे भाई 3 में क्या लिखा है? लेट सी इक्वल टू एक्स इज सच दैट, बोलो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक, एक्स इज अ डेज ऑफ अ वीक लिखो। चलो इस तरह से तीनों के आंसर हमने खत्म कर दिए, चुटकी में आंसर खत्म हो गए। चलो लिखो जल्दी, तीनों के आंसर लिखने के लिए समय है। एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने खत्म कर दिया।
अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड, हाँ भैया आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गया आंसर लिखकर। अरे भाई एक एक मिनट का तो आंसर था। हाँ चलिए सेकंड नंबर में जाने से पहले वो पहले कंप्लीट करो भाई, पहले वाला कंप्लीट नहीं हो चले सेकंड में, ऐसा नहीं हो जाए। हाँ कंप्लीट तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जा रहे हैं, पढ़ना होगा। इफ u इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और आगे क्या रहा 1 लेस देन x लेस देन 12, इसका मतलब क्या? इसका तो पहले मतलब लिखना पड़ेगा भाई। क्या 1 2 3 4 10 11 और 12 भी चलेगा। देखो उसका मतलब लिखा मैंने। हाँ फिर बाद में u क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल बोले तो 1 से शुरू, और वहाँ दिया भी है 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। हाँ तो 1 से 12 लिख दिया। फिर a दिया है, b दिया है, c दिया है, और राइट द सेट्स a यूनियन b। अब भैया a कौन है, 1 4 7 10, यूनियन अरे बहुत सिंपल पूछा है 2 4 6 7 11। यूनियन का मतलब क्या होता है? अरे भाई सारे, यानी फर्स्ट के तो पहले ले लो, सेकंड के भी उसमें मिक्स कर लो, डबल किसी को लिखना मत। यानी कि देखो 7 डबल आया है और 10 डबल नहीं है, 4 डबल है। हाँ देखो, हाँ तो चलिए 1 बाद में 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 7 डबल नहीं लिखना, 10 और 11, ये हो गया A यूनियन B। चलो लिखो तो साथ साथ में ही लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इक्वल टू x बिलोंग्स टू n 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, तुरंत उसके नीचे 1 to 12 लिख लो। तुरंत लिखो यार उसके नीचे 1 to 12 लिखा। हाँ फिर नीचे a इक्वल टू, नहीं तो ए बी सी नहीं लिखा तो भी चलेगा, आंसर में आने ही वाला है। चलो सीधा A यूनियन B इक्वल टू, यूनियन यानी सारे ले लिए, किसी को छोड़ा नहीं, किसी को डबल आने दिया नहीं, ऐसा मीनिंग। हाँ अब B इंटरसेक्शन C करना है मुझे, तो B 2 4 6 7 11 ले लिया, इंटरसेक्शन C भाई 3 5 8 9 12। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों के कॉमन, मैं कॉमन को अंडरलाइन करूं। चलिए 2 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 11, अरे कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। यानी ऐसा लिखते हैं, अरे भाई जात कहीं ना आए, उनके इंटरसेक्शन में नो कॉमन एलिमेंट, देर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख दो। वैसी जरूरत तो नहीं है भाई, समझ जाता है, लेकिन दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C 5 बन गया। लिखो मेरे साथ, लिख रहे आप। हाँ चलिए हम अब देखने जा रहे हैं A माइनस B। A में से B वाले निकाल के फेंको, तो देखो 1 B में 1 नहीं है, बच गया, लिख दिया। 4, अरे भाई 4 के साथ 4 कट हो गया तो कट गया, छोड़ दिया। 7 के साथ 7 कट हो गया, छोड़ दिया। 10 बच गया, तो 10 को मुझे लिखना होगा।
अब 2 और 11 नहीं लिखने का भाई, हमको a में से b माइनस करना है, b में से a माइनस करना मत। 7 माइनस 5 तो 7 में से 5 कट करते, 5 में से थोड़ा ना 7 कट करते हैं। हाँ, तो 1 और 10 बच गए। मैंने देखो पेंसिल से 4 और 7 पर कट मारा है दोनों तरफ से, और 1 और 10 बच गए। चलाऊ आगे। हाँ, साथ साथ है मेरे सब लोग। b यानी 2 4 6 7 11 माइनस c। अब c कहाँ है आपके पास में, देखो c 3 5 8 9 12। अरे भाई मैंने यहाँ देखा, यहाँ से खींचा। हाँ, अब b माइनस सी कैसे करे, बोलिए। b माइनस सी, देखो 2 माइनस 2 बच गया, 4 माइनस 4 बच गया, 6 माइनस इधर 6 नहीं है तो 6 भी लिखना पड़ेगा, 7 अरे लिखना पड़ेगा, 11 वो भी लिखना पड़ेगा। अब देखो भैया ए बी माइनस सी में सारे एलिमेंट जैसे कि वैसे रह गए, क्योंकि बी और सी इसमें कॉमन कोई नहीं है तो माइनस कोई नहीं होगा। समझा? ये b माइनस सी, 2 4 6 7 11 कैसा माइनस करते हैं समझ में आ गया। अब देखो a यूनियन b यूनियन c। अरे a कौन है भाई? a बोलो बोलो, a कहीं ना कहीं तो लिखा है, ये देखो थर्ड में a मिल गया। 1 4 7 10 यूनियन b 2 4 6 7 11 यूनियन c 3 5 8 9 12। अब सारे का यूनियन, यूनियन का मतलब ऑल टुगेदर बट नॉट रिपीट। अरे भाई सबको लेना है, छोड़ना किसी को नहीं, लेकिन डबल भी आने देना नहीं। तो मैं पहले वाले के लिखूं क्या? नहीं, लाइन में 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 है क्या कहीं पर देख लो, 5, हाँ 6 6 6 भी है, 7 भी है, 8 सी में है, 9 10 ए में है, 11 भी है और 12 भी है। यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज यूअर, बोलो क्या? एक्स। क्या बोला था क्वेश्चन में? एक्स बोला है क्या? यू कहा है, यू, यू इक्वल टू यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी यू हो गया यूनिवर्सल सेट। बन गया भाई। अब चलो लास्ट में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या करते हैं बोलो? पहले तो लिख देता हूं ए। ए कौन है? 1 4 7 10 इंटरसेक्शन बी 2 4 6 2 4 6 7 11 यूनियन 3 5 8 9 12। और इन दोनों का पहले मुझे बनाना है। हाँ चलिए आंसर में फिर से मैं लिखूंगा 1 4 7 10। अरे भाई 1 4 7 10 इंटरसेक्शन। अब देखो यूनियन यानी क्या? सारे लेना है, डबल किसी को लेना नहीं है। तो चलिए 2 3 4 है, 5 भी है, 6 7 8 भी है, 9 आगे बोलो, 9 के आगे 10 नहीं दिखाई दे रहा है, 11 और 12। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहले तो यूनियन लिया भाई, अब इंटरसेक्शन देखो तो 4 है दोनों तरफ, 7 है दोनों तरफ, 10 है क्या देखो दोनों तरफ? नहीं है, 1 नहीं है, तो इसमें आएगा 4 और 7। आप मेरे साथ साथ ही लिख रहे थे आंसर।
चलिए लिखो जल्दी से, फिर भी समय थोड़ा सा दे देता हूँ। हाँ, अब आगे का क्वेश्चन में हम जा रहे हैं भाई। थर्ड, मिसलेनियस थर्ड। चलिए हो गया तो जल्दी से बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चले हम। क्या कहा है? थर्ड नंबर बोलिए। चलिए थर्ड नंबर सामने आपके ये रहा। इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में कितने हैं? बोलो। 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। आगे, इट वॉज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस। एप्पल वाला हो गया, ऑरेंज वाला हो गया, दो जूस हो गए। 80 ड्रिंक्स बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, यानी दो ही है। हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस? अरे भाई ऐसे समय में लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू बोलो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। एप्पल के लिए ए लेते हैं, ए इक्वल टू सेट ऑफ बोलो क्या स्टूडेंट्स। हाँ, ये सेंटेंस तो मेरे साथ लिखो यारो, फिर समझाते समय नहीं लिखना। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस। हाँ आगे। अब एक तो ऑरेंज के लिए ओ ले लो, नहीं तो बी ले लो, बी। सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक ऑरेंज जूस। मैं ऑरेंज के लिए ओ लेना चाहता था, लेकिन वो ओ लिखा तो लोग जीरो पढ़ते हैं, इसलिए बी ले लिया। हाँ, अब आगे क्या? देन वी हैव गिवन। अरे भाई हमको क्या क्या दिया? इन अ सर्वे ऑफ 420 स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ एक्स यानी कि यू 425 ऐसा दिया है। इट वॉज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, नंबर ऑफ ए 115 दिया है। 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, नंबर ऑफ बी 160 दिया है। एंड 80 ड्रिंक बोथ, बोथ का मतलब बोलो अभी यूनियन या इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन, बोथ एट अ टाइम दोनों जूस लिया उन्हें, एप्पल एंड ऑरेंज जूस, सफरचंदाचा आणि नारंगीचा ज्यूस। ये कितने लोग हैं? 80 लोगों ने एंजॉय किया भाई। हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस? और बाकी लोग बोलते थे हमको दोनों भी जूस पसंद नहीं, हमारे लिए तो भाई कुछ चाय वाय मंगा लो। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बोलो मुझे, नाइदर नॉर पूछा है, क्या किया जाए? लिखो आंसर, स्टार्ट कर दूं? हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जगह है भाई कितना? हाँ बहुत है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या पूछा है बोलो ना? हु, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर ड्रिंक एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस।
नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, यानी क्या होता है भाई इसका मतलब? अरे भाई इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ए डैश एंड बी डैश। अरे नाइदर नॉर यानी कि एंड, ऐसा लिखाया है पहले दिन, नाइदर नॉर यानी एंड। फिर हमारे डी मॉर्गन्स हमको बता चुके क्या कि भाई ए यूनियन बी करना, ब्रैकेट का डैश देना, डी मॉर्गन्स उन्होंने बताया ब्रैकेट का डैश होगा तो सेपरेट का डैश करो, सेपरेट का डैश होगा तो ब्रैकेट का डैश करो, उल्टा होगा तो सुल्टा लिखो, लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा भैया 1 माइनस कर दूं, 1 माइनस, हाँ 1 यानी प्रोबेबिलिटी में होता है, यहां तो सेट है तो नंबर ऑफ एक्स माइनस, चलो इसको मिटाया, हाँ नंबर ऑफ एक्स सारे स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। और अब क्या करेंगे भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए? नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अब देखो नंबर ऑफ एक्स कितने हैं अपने पास दिया है ना भाई, नंबर ऑफ एक्स 425 माइनस नंबर ऑफ ए, बोलो क्वेश्चन पढ़ा था हमने 115 क्या, बी 160 माइनस दोनों ने लिया था, 80 लोगों ने एंजॉय किया था, तो 425 माइनस, अब देखो 180 में से पहले 80 कम कर लो तो 80, 80 और 115 195, और फिर बोलिए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 2 गया तो 230। भैया 230 लोगों ने नाइदर ऑरेंज जूस नॉर एप्पल जूस, ऐसे बात हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है भैया। चलो यहाँ ये नंबर ऑफ एक्स में से माइनस करना यानी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लोग क्यों घबराते हैं। लिखो लेट एक्स इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं एसी बंद कर लेता हूं जब तक के लिए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस, बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, देन वी हैव गिवन, हाँ क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ऐसे समय में, नंबर ऑफ एक्स यानी यूनिवर्सल सेट, यानी सर्वे कितने लोगों का किया तो 425, 425, नंबर ऑफ ए 115, नंबर ऑफ बी बोलो भाई 160, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 80। वैसे तो मैं डायग्राम भी निकाल सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ, हाँ जिसको मीनिंग निकालना आता है, फॉर्मूले सारे याद है, पहले दिन पढ़ाए हैं भाई मैंने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर ड्रिंक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, नाइदर नॉर यानी एंड, एंड यानी इंटरसेक्शन, number of students who neither drink apple juice nor orange juice। चलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसका लिखा ए यूनियन बी का डैश, यानी डी मॉर्गन्स लॉ ने बताया। फिर डैश के लिए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी को माइनस किया सारे स्टूडेंट्स से, यानी यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला याद है भाई, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से लिखो।
सब लोग देख रहे हैं बराबर से? हाँ बोलो, कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछो, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। नंबर 4 पढ़ेंगे भाई। हाँ, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और यानी क्या भाई? हाँ, यूनियन दिया है इस बार, तो पहले तो लेट करना होगा। हाँ, क्या लेट करूं? बोलिए। मैथमेटिक्स के लिए m ऐसा ले लेते हैं ना, चलिए। लेट m इक्वल टू सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथ, और कौन सा है? फिजिक्स है क्या भाई? फिजिक्स। p इक्वल टू सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। ऐसा मेरे साथ लिख दो पहले। m सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथ और सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। लिखो जल्दी से। हाँ, अब देन वी हैव गिवन, अब हमको क्या दिया है पढ़ेंगे। इन अ स्कूल 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और यानी यूनियन दिया है, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स ये है 20। आगे पढ़ते हैं। ऑफ दिस, ये 20 में से, यानी कि यूनिवर्सल सेट यहां है नहीं। ऑफ दिस 12 टीच मैथ, नंबर ऑफ मैथ 12, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। अरे भाई, बोथ भी बोल दिया, बोथ यानी इंटरसेक्शन। 4 टीचर ऐसे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेते हैं, है ना। हाँ, आगे क्या हुआ? हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, यानी कि नंबर ऑफ फिजिक्स हमको पूछा है। नंबर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन मार्क हमको पूछा है। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है ये तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ, बोलो बोलो, m यूनियन p इक्वल टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। ये अपना फॉर्मूला है ना। अब मुझे p चाहिए, तो मैं क्या करूं भैया? वैल्यू भर दो ना, सीधा सीधा। 20 यूनियन में 20, नंबर ऑफ मैथ 12, फिजिक्स पूछा है, फिजिक्स के बारे में पूछा है। अरे लिख रहे, और दोनों पढ़ाने वाले वहां 4 टीचर है। अब देखो भाई, 12 माइनस 4 8 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स। आगे की स्टेप, नंबर ऑफ फिजिक्स 20 माइनस 8 यानी कि 12। देयरफॉर नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इक्वल टू 12, हु टीच फिजिक्स इक्वल टू 12। इस तरह से आंसर अपना खत्म हो चुका है भाई। यहां पर अगर फोटो ही निकालना है तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं है। फोटो निकाल दो बराबर से। चलिए, बहुत अच्छा फोटो निकालेंगे अभी हम। हाँ, ये है मैथ वाले, ये है फिजिक्स वाले। बोलो, दोनों पढ़ाने वाले 4 टीचर है। मैथमेटिक्स वाले 12 है, इसका मतलब यहाँ 8 है, और अभी अभी फिजिक्स वाले 12 है, इसका मतलब 4 यहाँ है तो 8। इस तरह से आंसर अपना हो गया। तो फिजिक्स वाले 12 टीचर है।
नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज 12। चलो लिखने का समय है, जल्दी जल्दी लिखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा था ये। जल्दी जल्दी चलो भाई। चलिए हो गया। नंबर ऑफ फिजिक्स वाले 12 टीचर है, समझ में आ गया। अब सुनिए, a इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 में है हम, इफ a इक्वल टू 1 2 3, अरे भाई b इक्वल टू 2 4, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ, इनके एलिमेंट्स बताना है। तो चलिए, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। अब देखो a क्रॉस a बोले तो 1, नहीं भाई ये पेन नहीं चलेगा, ऐसा मिटा दो इसको। हाँ 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट में 1 2 3, यानी 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आर देयर। स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कहा है। अब देखो, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 चल रहा है। हाँ तो एलिमेंट्स लिखना है, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी एलिमेंट्स लिखाना है। तो मैं लिखने को स्टार्ट होने जा रहा हूं। कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? हाँ 9। मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से होगा। तो चलिए 1 के साथ, पहले का 1 लिया भाई, उनके साथ 1 2 3, तो 1 1 1, दूसरा लिखा 2 2 2 3 3 3। अब देखो पहले के 1 के साथ सेकंड वाले के 1 2 3, तो 1 2 3। अब पहले का 2 है, उनके साथ 1 2 3, पहले का 3 है, उनके साथ सेकंड वाले के 1 2 3। ये हो गए सारे ए क्रॉस ए के मेंबर्स, एलिमेंट स्टेटिंग, स्टेट हो गया। अब क्या लिखा है? ए क्रॉस बी। भैया ए कौन है? 1 2 3, क्रॉस में क्या? बी 2 4, 3 इंटू 2 6 मेंबर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। चलो 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, अब 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, अब 3 के साथ 2 और 3 के साथ 4। हो गए ना भाई ए क्रॉस बी। अब लिखना है बी क्रॉस ए। बी आगे लिखो 2 4, क्रॉस में ए बाद में लिखो 1 2 3 और शुरू हो जाओ। मैंने कितने ब्रैकेट लिए, क्यों लिए, समझ में आया क्या? 2 इंटू 3 6 भैया। हाँ तो 2 3 टाइम्स लिख दिया और 4 3 टाइम्स लिख दिया पहले वाले का। अब 2 के साथ 1 2 3, 4 के साथ 1 2 3। हो गया ना भाई बी क्रॉस ए भी तैयार। अगर शांति से देखते हो तो हाँ लिखना भी है क्या? हाँ लिख सकते हैं। बी क्रॉस बी चाहिए। बी कौन है बोलो? 2 4, क्रॉस फिर से 2 4, यानी कि ओनली 4 ब्रैकेट्स आर देयर बी क्रॉस बी में।
बोलिए। 2 2 4 4। अब देखो 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, हो गया ना भाई। बी क्रॉस बी भी तैयार। पहले इतने कर लो, पहले इतने कर लो, लिख लो। ऋषभ, रुकना पड़ेगा। आ गया। अरे लिख रहे हैं लोग। कि रुकाना पड़ेगा। चलो रुको, नहीं तो पढ़ाना आगे। नहीं दिखा तो नहीं दिखा। हाँ, अब देखो भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ऐसा लिखना है हमें। तो मैं क्या करूं? ए क्रॉस बी पहले मेरे पास कहा है, हाँ 3 और 3 6 ब्रैकेट्स है ए क्रॉस बी के। कौन से है भाई वो? पहले यहाँ में 1 2 3 4 5 6 ए क्रॉस बी मेरे पास है, तो लिखता हूँ 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कहा तो फिर से 6 ब्रैकेट्स भैया। अरे मैं कहाँ से ले रहा हूँ? ऊपर अपन ने मिलाया है। हाँ, तो बी क्रॉस ए के 2 1 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3, और इन दोनों में क्या लेना है मुझे? इंटरसेक्शन करना है। अब देखो इंटरसेक्शन में कॉमन कौन है? 1 2 1 4 नहीं है, 2 2 हाँ है कॉमन में, और बोलो कौन है? तो सिर्फ अकेला 2 2 आया है क्या? चलो लिखो ना फिर 2 2। सारे मेंबर्स में ओनली 2 2 ये कॉमन है, मैंने उसको ले लिया 2 2, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाना है। ए क्रॉस ए, हाँ ए क्रॉस ए यानी क्या? -1, 1 क्रॉस -1, 1 क्रॉस -1, 1। तो मुझे ऐसा लगता है पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और तीसरे वाले को जैसे कि वैसा लिखते हैं। तो -1 के साथ 2 × 2 4 हो जाएंगे, और ये -1, 1 जैसे कि वैसा। लास्ट वाला और पहले दोनों का मैं कर रहा हूं, तो -1 के साथ -1 और -1 के साथ 1 हो गया भैया। अब 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1 हो गया। अब मुझे क्या करना होगा? इसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब कैसे लेंगे भाई? 4 ब्रैकेट तो अभी है,
4 8 हो जाएंगे क्या? -1 के साथ, हाँ ये चारों के साथ -1 और चारों के साथ -1, 8 ब्रैकेट्स तो हो जाएंगे। तो पहले मैं आपके लिए सामने कैसे लिखता हूं, देखो अभी 8 ब्रैकेट्स है, तो पहले तो मुझे ये 8 ब्रैकेट्स के लिए 4 की जगह चाहिए भैया, नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर थोड़ा और भाई ऊपर ही कर लेते हैं। चलो रुको रुको जरा, जल्दबाजी मत करो यारो। देखिए 3 लिखना है मुझे, 3 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और ये 4। हाँ अब मेरे साथ रहोगे आप, मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले तो पहले वाले के चारों लिखना पड़ेगा। हाँ -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, इनमें कॉमा भी देना पड़ेगा। फिर से पहले वाले के लिखता हूं मैं, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। मैंने ये दोनों लाइन में क्या लिखा, अरे भाई A क्रॉस A पहले वाले का लिख दिया, और अब फर्स्ट कॉलम में सेकंड वाले का यानी कि -1 लिखूंगा मैं यहां पर। अब -1 सारी जगह पर, ये दोनों -1 के साथ, फर्स्ट मेंबर के साथ, और अभी +1 लिखूंगा, और ये हो गया मेरा A क्रॉस B। देखो पहले में मैंने क्या लिखा और दूसरे में क्या लिखा, और माइनस लिख दिया, A क्रॉस A हो गया। तो यहां पर मैंने क्या किया था, A क्रॉस A पहले वाले में किया और A को लास्ट में रखा है, और फिर बाद में A क्रॉस A पहले दोनों कॉलम में लिख दिया, और A का -1 सबको दिया और +1 सबको दिया, आंसर तैयार हो गया। लिखो अब सिर्फ 6 और 7 दो क्वेश्चन बचे हैं भाई, फटाफट से कर लेंगे, ये पहले कंप्लीट करो। लिखा, कॉमा देना है, सेट्स बनाना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हम जा रहे हैं, आप सब भी मेरे साथ में हो। क्वेश्चन 6 क्या कहा है, कुछ नहीं भाई, 6 नंबर में 4 यानी 8 मिनट और 7 नंबर को 2 ही मिनट लगने वाले हैं, तो 10 मिनट में बैच खत्म हो जाएगा। जल्दी से ख्याल रखो क्या करने को कहा है, ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कौन से रिलेशंस है वो देखना है। अब देखो ए, इफ ए दिया है बी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसे समय में मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी करता हूं। ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 ब्रैकेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ब्रैकेट्स आर देयर। हाँ देखो 1 1 1, फिर लिखा 2 2 2, फिर लिखा 3 3 3, है ना। अब पहले 1 के साथ 4 5 6, फिर से 4 5 6 4 5 6, ये मेरे पास में ए क्रॉस बी है। और अब देखते हैं क्या ये रिलेशन नंबर 1 है भैया,
रिलेशन नंबर 1 मेरे सामने पड़ा है, 1 4 है यहाँ पर, देखो A क्रॉस B में है 1 4, 1 5 भी है और 1 6 भी है, पहले तीनों ही है यहाँ पर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऊपर से देखा मैंने, हाँ A क्रॉस B का सबसेट है। देयरफॉर क्या R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये रहा आंसर। सिर्फ ऊपर देखना है, ऊपर ग्रीन लेटर में जो लिखा है उसमें से है क्या, अगर वो सबसेट है तो रिलेशन है, बाहर वाले नहीं चलेंगे भाई, A क्रॉस B वाले के ही चलेंगे। अब देखो R2 में देखो, R2 हाँ 1 5 है 2 नंबर में, 2 4 है, 3 6 भी है, देखो 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 3 6 लास्ट वाला है, मैं अंडरलाइन कर दूं क्या उसको, 3 6 और 2 4 और 1 5 है सब। तो R2 में ये सारे हैं, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर R2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। R1 रिलेशन है, R2 भी रिलेशन है क्योंकि उसका सबसेट वो है। हाँ अब चेक करते हैं R3 के लिए, रेड मार्क करूं उसमें, R3 1 4 देखो 1 4 है, 1 5 है, 3 6 लास्ट में है, 2 6 है भैया, 3 4 देखो 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 3 4 भी है। जिनको रेड किया वो R3 है, रेड से चेक किया, तो R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर बोलो R3 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, R3 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये रहा आंसर। लास्ट में हम जा रहे हैं भैया 4 2, देखो तो 4 2 है क्या वहां पर, हाँ 4 2 बिलोंग्स टू R4, बट क्या 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यानी कि R4 इज नॉट सबसेट A क्रॉस B, therefore not a subset A cross B, therefore R4 is not a relation from A to B, A to B। भैया ये नॉट हो गया, नॉट, वो देखो उसमें 4 2 ये जो एलिमेंट रिलेशन नंबर 4 में लिखा है वो अपने A क्रॉस B में नहीं है, बाहर के रिलेशन नहीं चलेंगे भैया, यहां आप सब लोग बैठे तो आपस में रिलेशन बना लो। और अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, पहले लिखना है, हाँ लिख लो लिख लो, क्या चेक करना पड़ता है देखा आपने, हाँ कितना समय बचा है भाई, हमारा तो एक ही क्वेश्चन रहा है अभी, हाँ अभी 5 मिनट लग जाएंगे। R4 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, इस तरह से हमने कंप्लीट किया और लास्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, आपका जल्दी से राइटिंग खत्म हो रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। यानी भाई नीचे लिखा हुआ अपने आप रिलेशन है ही, सिर्फ आपको उसका क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज। तो मैं उसके लिए पहले रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो चलिए, ए बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है भाई, पता है सबको, 1 से शुरू हो जाता है। और उसने कहा भी है ए इज लेस देन 5। हाँ, तो पहले मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा कि ए लेस देन 5 यानी क्या लेना चाहिए, ए इज लेस देन 5 का मतलब होता है ए इक्वल टू 1 2 3 4, 5 नहीं चलेगा। और 1 से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज ए बिलोंग्स टू नेचुरल, कहा है ना ए बिलोंग्स टू नेचुरल, तो इसलिए मुझे 1 2 3 4 लेना पड़ा। और बी का वैल्यू तो सिर्फ 4 कहा है, दूसरा वैल्यू चलेगा नहीं। अब रिलेशन मैं लिखूंगा पहले, हाँ भैया क्या रिलेशन है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, ए यानी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, और बी का वैल्यू तो अकेला 4 है भाई, ये हुआ रिलेशन। अब आपको क्या कहा है, डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन किसको बोलते हैं डोमेन, बोलो, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, इसको डोमेन बोलते हैं। अब कौन है वो, 1 2 3 4। अगर डायग्राम निकाला तो पहला सेट ए, नहीं निकाला तो पहले कंपोनेंट। और क्या कहा, रेंज पूछा है भाई, बहुत सिंपल, रेंज ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट। मैं लिखता हूं भाई, सेकंड कंपोनेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। अब मुझे बोलो सेकंड कंपोनेंट देखो, रिलेशन में देखो 4 4 4 4, लेकिन हमारे में सेट लिखते समय बार बार नहीं लिखते भाई, रिपीट कोई होता है तो एक ही बार लिखते हैं, इसलिए रेंज खत्म हो गया। और अपना सेट्स एंड रिलेशन ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। आपको पूरे 10 लेक्चर में मैंने ये टॉपिक खत्म कर दिया है। तो लिखो यारो, हाँ तो भैया मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं क्योंकि आप लिख रहे थे। चलो मैं सामने आ जाऊं 2 मिनट के लिए। हाँ, मुझे बताना क्या है। अब सुनो, आपके सामने 2 नंबर लिखे हैं, पहले वो लिख लो, फिर मैं बताता हूं क्या है वो। दोनों नंबर आपके फर्स्ट पेज पर, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेज, उसके ऊपर नोट करो, डोशी सर 9420483643। स्टडी के बारे में कोई भी
फर्स्ट टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ मैं, सेट्स एंड रिलेशन, तो मुझे कांटेक्ट करो। और आपने फर्स्ट टॉपिक यूट्यूब पर देखा, पूरा कंप्लीट देखा, आपको मेरा और आपका फ्रेंडशिप कैसे होगा, मेरी टीचिंग की आदतें कैसी है, वो दिमाग में आ गई। अगर अभी आपको 11th कॉमर्स के मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया होगा आपने और मेरे पास में एडमिशन लेना होगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9420483643। लेकिन भाई मैं कभी लेक्चर में होता हूँ, अगर मेरा नंबर स्विच ऑफ है तो एक काम करो ना, आप गौरव जैन से ही हमेशा कांटेक्ट में रहो, गौरव जैन, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक आपको मेरा एप्लीकेशन लेना होगा, मेरा खुद का अपना ऐप है, डाउनलोड करना होगा, लिंक लेनी होगी, वो सब काम गौरव करेगा। बहुत एक्सपर्ट आदमी आपके साथ दे रहा हूं, टीम का एक्सपर्ट गौरव जैन। 7745086057। नोट किया? कुछ भी आपको काम है, एडमिशन लेना है तो गौरव जैन से कांटेक्ट करिए। लिंक चाहिए, कोई नेट प्रॉब्लम है, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो सारी चीजें गौरव से पूछिए, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे एप्लीकेशन पर, मेरे ऐप पर। लेकिन सेट्स एंड रिलेशन आपको पूरा टॉपिक 10 लेक्चर मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रख दिए हैं, आप पढ़ सकते हो वहां से, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे एप्लीकेशन पर, ऐप पर।